आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। सबने पिज्जा खाया और सब बाहर आ गए। प्रशांत रिया अपनी कार लेकर वहाँ से चले गए। गिन्नी ने पुलकित से कहा, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे दोगे? हाँ ठीक है चलो, कहकर पुलकित गाड़ी में बैठ गया। गिन्नी नहीं चाहती थी कि चहक उनके साथ जाए, इसलिए गिन्नी ने जानबूझकर उससे कहा, चहक तुम ना कुणाल के साथ चली जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे इस खड़ूस के साथ नहीं जाना, चहक ने पुलकित को घूरते हुए कहा। पुलकित ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने खड़ूस? हाँ कहा, क्या कर लोगे बोलो? गिन्नी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पुलकित घर चलो, मुझे लेट हो रहा है। चहक से तुम बाद में लड़ लेना, तुम्हें बाद में देख लूंगा, कहकर पुलकित घर जा रहा था। कुणाल नहीं चाहता था कि गिन्नी पुलकित के साथ जाए, वो तो गिन्नी के साथ खुद जाना चाहता था। इसलिए उसने दिमाग पर जोर देकर एक आइडिया सोचा और जब चहक और पुलकित लड़ रहे थे तब उसने अपनी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। उसने नाटक करते हुए कहा, अरे ये क्या हुआ? कुणाल की बात सुनकर चहक पलटी और पुलकित अपनी कार से बाहर निकल कर आया और कहा, क्या हुआ कुणाल? भाई देख ना, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, अब चहक और मैं कैसे घर जाएंगे? और हाँ, यहाँ पास में कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं है। अच्छा कोई ना, इस कार को तो सुबह यहाँ से लेकर सही करवा लेना, अभी मेरे साथ मेरी कार में चल ले। पर चहक, हाँ वो भी तो चलेगी। नहीं, मैं इस पड़ाकू कीड़े के साथ नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा मैं ऑटो लेकर चली जाऊं। हाँ तो मत जाओ, कहकर पुलकित गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ गया। चहक वहाँ से जाकर ऑटो स्टैंड पर खड़ी हो गई। पुलकित ने गुस्से से कहा, कुणाल तुझे चलना है या नहीं, या तू भी ऑटो से जाएगा? नहीं भाई, मैं तो आ रहा हूँ ना, कहकर कुणाल गाड़ी में बैठ गया। आगे पुलकित और गिन्नी और पीछे कुणाल। गिन्नी कुणाल को देखकर इरिटेट हो रही थी, क्योंकि वो ही तो था जिसने उसका प्लान खराब किया था। कहाँ वो अकेली पुलकित के साथ बातें करती हुई जाती और कहाँ अब उसको कुणाल को झेलना पड़ रहा था। कुणाल गिन्नी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने उसे पूछा, गिन्नी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? गिन्नी ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे मतलब? कुणाल ने उदास होकर कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? तुम चुप रहो प्लीज, मेरा सर दर्द कर रहा है। सिर दर्द? लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। कहते हुए जैसे ही उसने पीछे से गिन्नी के सर को हाथ लगाया, गिन्नी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे झटक दिया। अरे क्या बात है गिन्नी, तुम बोलना बंद करो, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कहकर कुणाल चुप हो गया। पुलकित ने पहले गिन्नी को फिर कुणाल को उसके घर छोड़ा। जब वो वापस अपने घर जा रहा था, उसने एफएम ऑन करने का सोचा। उसने जैसे ही एफएम ऑन किया, उसमें न्यूज आने लगी। पुलकित चैनल बदलने ही वाला था कि तभी उसने एक आवाज सुनी। आज हम बात कर रहे हैं ऑटो स्ट्राइक की। जी हाँ, आज पूरी साउथ दिल्ली में ऑटो की स्ट्राइक है। लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब पुलकित ने सुना कि स्ट्राइक, तो उसका सीधा ध्यान चहक पर गया। वो भी तो ऑटो से जाने वाली थी। वो घर पहुंची या नहीं, अभी फोन मिलाकर पूछता हूँ। उसने अपना फोन उठाकर चहक का नंबर डायल किया। पुलकित की बेचैनी और बढ़ गई जब उसने फोन से सुना, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। उसने उसका नंबर बार बार डायल किया, पर हाँ, हर बार की तरह उसका फोन बंद आ रहा था। ये चहक का फोन बंद क्यों आ रहा है? वो घर पहुंची भी है या नहीं, ये सोचकर उसने गाड़ी वापस मोड़ दी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। इधर चहक को ऑटो का वेट करते हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। रात के 10 बज चुके थे। रोड पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। अब चहक का दिल घबराने लगा था। उसने सोचा कि वो पुलकित को फोन करे और उसे यहाँ बुला ले। सोचते हुए उसने जैसे ही फोन की तरफ देखा, वो ऑफ हो चुका था। उसको याद आया कि आज तो उसने अपना फोन चार्ज ही नहीं किया था। चहक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसको ऑटो का वेट करते होते 11 बज गए थे, पर उसको दूर दूर तक कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। चहक ने अपने साइड में देखा, वहाँ उसको कुछ आदमी खड़े नजर आए जो उसको देख रहे थे। चहक उनको देखकर काफी डर गई, क्योंकि वह देखने में किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। उनकी शक्ल बहुत भयानक थी। चहक उनको देखकर वहाँ से आगे बढ़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी उसको अभी भी फॉलो कर रहे थे। उनको अपनी ओर आते देखकर चहक ने वहाँ से भागना शुरू किया। उन आदमियों ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। चहक एक पत्थर से टकराकर एकदम से गिर गई। उसके पैर से खून निकलने लगा।
उन आदमियों को अपने पीछे आता देखकर चहक खड़ी हुई और फिर आगे बढ़ी। उसके पैर में दर्द के कारण उससे ज्यादा तेज भागा नहीं जा रहा था, ना ही चला जा रहा था, पर वो फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर कुछ ही देर में उन आदमियों ने उसे घेर लिया। उन आदमियों में से एक ने कहा, अरे जाने मन, कहाँ भागे जा रही हो? हमें भी साथ में भागना है, भगा कर ले चलो। चहक ने डरते हुए कहा, देखो मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। और सारे लोग एक साथ में हंसने लगे। अरे फिर उनमें से एक ने कहा, अच्छा शोर मचाओगी, चलो मचाओ। ये दिल्ली है, दिल्ली की आधी रात में चीखे चिल्लाए कोई नहीं सुनता, और कोई सुन भी लेगा तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये अपना एरिया है। चहक ने कहा, मुझे जाने दो, नहीं तो कहते हुए एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। देखो मेरे पास मत आओ। चहक की उस आदमी ने एक नहीं सुनी। चहक ने खुद से हिम्मत करके उस आदमी को थप्पड़ मारा। जिस आदमी को थप्पड़ मारा था वह तिल मिला गया। उसने गुस्से में चहक का हाथ जोर से पकड़ लिया और जोर से उसे एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से चहक के होंठ से खून निकलने लगा। चहक को उस आदमी ने थप्पड़ मारा जिससे चहक के होंठ से हल्का सा खून निकल गया। दूसरे आदमी ने कहा, भाई लड़की में बड़ा दम है। इधर पुलकित वहाँ पहुँचा जहाँ उसने चहक को छोड़ा था, पर उसको चहक वहाँ नजर नहीं आई। ये चहक कहाँ गई है यार? कहीं घर तो नहीं चली गई? उसके घर जाकर देखता हूँ। हाँ, कहकर पुलकित अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। जब वो गाड़ी की ओर बढ़ा उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो सोचते हुए वापस मुड़ गया कि चहक वहीं आसपास गई है और वहाँ आसपास देखने लगा। उधर उस आदमी ने चहक का दुपट्टा उसके गले से उतारकर नीचे फेंक दिया और चहक को धक्का देकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरने से चहक के सर पर पत्थर से चोट लग गई। बेबस सी चहक उनके सामने रोने लगी और हाथ जोड़कर उनसे मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो। हाँ जाने देंगे, पर पहले थोड़े मजे तो ले ले दे रे। उनमें से एक आदमी नीचे झुकने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर एक लात मारी और वह आदमी पीछे जाकर गिर गया। भीगी आंखों से चहक ने ऊपर देखा, उसके पास पुलकित खड़ा था। पुलकित को देखते ही चहक फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर पुलकित का दिल पसीज गया। उनमें से एक आदमी पुलकित की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ा। पुलकित ने उसका चाकू पकड़कर उसका हाथ मोड़कर उसको जोर से लात मारी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। उनके साथ खड़े दो आदमी पुलकित पर आकर टूट पड़े, लेकिन पुलकित ने थोड़ी ही देर में उन दोनों आदमी को भी धूल चटा दी। थोड़ी देर में वो सारे आदमी वहाँ से भागते हुए नजर आए। सबको अपनी जान जो प्यारी थी, क्योंकि पुलकित उनको बहुत बुरी तरह मार रहा था। इस समय उसे देखकर लग रहा था कि पुलकित उन सबका खून कर देगा। इधर चहक जमीन पर बैठकर रो रही थी। पुलकित ने उसका दुपट्टा जमीन से उठाया और उसकी ओर नीचे बैठकर उसे दुपट्टा पहना दिया। चहक पुलकित के सीने से जाकर लग गई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलकित ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बस चहक चुप हो जाओ, अब सब ठीक है। चहक ने कहा, अगर तुम नहीं आते तो ये कहकर वो रोने लगी। क्यों नहीं आता मैं? तुम खतरे में हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तुम्हारे लिए हमेशा आऊंगा। चलो अब चुप हो जाओ। कहकर पुलकित ने उसको खुद से दूर करके आंसू पोंछे और जेब से हैंकी निकालकर उसके होंठ पर लगा खून साफ किया। उसने देखा चहक के पैर से भी खून निकल रहा है और वो हैंकी वहाँ बांध दिया। चहक ने जमीन से उठने की कोशिश की, पर वो खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ाकर वापस गिर गई। पुलकित ने जब ये देखा तो उसने अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर चहक को बिठाया और वो दूसरी साइड आकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे उसका ध्यान अपनी सफेद शर्ट पर गया जो कि खून से भरी हुई थी, उसने चहक के सर को देखा जिससे खून बहकर कान के नीचे तक टपक रहा था। पुलकित ने चहक से कहा, तुम्हारे तो सर से भी खून निकल रहा है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं पुलकित, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर जाना है, चहक ने मरी हुई आवाज में कहा। प्लीज मुझे घर ले चलो। पर चहक, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं पुलकित, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। पुलकित चहक को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें घर जाना है ना, ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कहकर पुलकित ने अपनी शर्ट उतारी और चहक के सर पर बांध दी ताकि खून और न निकले।
उसने चहक से कहा, तुम अपने सर सीट से लगाकर सो जाओ, थोड़ा बेटर फील होगा। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते चहक और पुलकित के बीच शांति थी। गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। पुलकित ने चहक की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगाए सो रही थी। पुलकित ने धीरे से चहक से कहा, चहक, घर आ गया। चहक ने सुनकर अपनी आंखें खोली और सामने देखा और कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये मेरा घर थोड़ी है। हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम्हें केयर की जरूरत है, जो मेरी माँ से अच्छी कोई नहीं कर सकता। वैसे भी तुमने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। पर मैंने तुम्हें मेरे घर चलने के लिए कहा था ना। हाँ, तो मेरा घर तुम्हारा घर है ना, एक ही बात है। अब चलो, कहकर वो गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर चहक को उठाने वाला था, तो चहक ने उससे कहा, मैं खुद उतर जाऊंगी। चहक खुद उतरकर गाड़ी से बाहर खड़ी हो गई। जैसे ही आगे बढ़ी, वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि उसको पुलकित ने आकर संभाल लिया और गोद में उठा लिया। अरे पुलकित, यहाँ ऐसे मत उठाओ, तुम्हारी माँ देखेगी तो क्या सोचेगी? तुम मुझे नीचे उतार दो, वो कुछ नहीं सोचेगी, तुम चलो, कहकर पुलकित ने घर की डोरबेल बजा दी। दरवाजा उसकी माँ माया ने खोला और पुलकित को बिना शर्ट के चहक को गोद में उठाकर देखा तो उसकी माँ ने पूछा, पुलकित क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आप एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाओ ना, कहकर वो चहक को अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लिटाया। उसने चहक को देखा, जो सर की चोट की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसकी माँ भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और पुलकित से चहक की हालत देखकर पूछा, इसे क्या हुआ? माँ, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप मुझे ये फर्स्ट एड बॉक्स दो और मेरी हेल्प करो इसकी पट्टी करने में। इसके सर से बहुत खून निकल रहा है। उसके बाद पुलकित और माया ने साथ चहक के सर और पैर पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। चहक अभी भी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी और पुलकित उसके बगल में बैठकर उसको देख रहा था। उसकी माँ ने पूछा, पुलकित अब तो बताओ, ये लड़की कौन है और क्या हुआ है इसको? अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।